हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग अलाइनमेंट के ऊपर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन आंसर को जानेंगे। वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों, चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अलाइनमेंट होता क्या है। अलाइनमेंट दो इक्विपमेंट को एक लाइन में करने की जो प्रक्रिया है उसको अलाइनमेंट कहा जाता है। दोस्तों, दो इक्विपमेंट को एक लाइन में करने का जो काम है, जो प्रक्रिया है, उसको अलाइनमेंट कहा जाता है। इसको आप लोगों को जानना है। सोचिए, ये पंप है, ये मोटर है, इसको एक लाइन में सेट करना है, उसको अलाइनमेंट कहा जाता है। अब क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में जो पूछा जाता है कि अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो अलाइनमेंट दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों, अलाइनमेंट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सल, दूसरा होता है रेडियल। कौन कौन सा अलाइनमेंट होता है? एक्सल अलाइनमेंट और रेडियल अलाइनमेंट। इसको हम लोग अभी समझेंगे, भी लाइव समझेंगे। एक्सल अलाइनमेंट में क्या होता है और रेडियल अलाइनमेंट में क्या होता है। एक्सल अलाइनमेंट में हम लोग इस तरह से सोचिए, मोटर अगर इस तरह से टेपर है और बीच का गैप यहाँ देखिए ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। इस तरह के अगर अलाइनमेंट को हम लोग मिलाएंगे तो उस समय हम लोग क्या करेंगे? एक्सल अलाइनमेंट चेक कर रहे होते हैं उस समय में। क्लियर है? बीच का जो गैप है अगर वो एक्यूरेट नहीं है, इस तरह से अप डाउन है, मतलब वो एक्सल अलाइनमेंट आपको करना पड़ेगा। एक्सल अलाइनमेंट आउट है। अब रेडियल अलाइनमेंट को समझते हैं। रेडियल में क्या होता है? हो सकता है मोटर ऊपर की ओर हो, मोटर नीचे की ओर हो, या तो मोटर राइट साइड की ओर हो, या तो लेफ्ट साइड की ओर हो। रेडियल अलाइनमेंट में क्या करना पड़ता है? सर्कल को चेक करना पड़ता है, और एक्सल अलाइनमेंट में हम लोग को गैप को चेक करना पड़ता है और उसको मिलाना पड़ता है। तो समझ में आ गया आप लोगों को अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक्सल अलाइनमेंट और रेडियल अलाइनमेंट। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाइनमेंट किस इक्विपमेंट से किया जाता है। तो अलाइनमेंट दोस्तों डायल इंडिकेटर से किया जाता है। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये डायल इंडिकेटर है, इसी से अलाइनमेंट करना पड़ता है। तो आप लोगों को कभी भी पूछा जाए कि अलाइनमेंट किससे किया जाता है तो आप लोगों को बोलना है डायल इंडिकेटर से अलाइनमेंट किया जाता है। क्लियर है? अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगर आप लोगों को डायल इंडिकेटर देखने नहीं आता है दोस्तों, तो उसका वीडियो भी मेरे चैनल में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, ऑल अबाउट अलाइनमेंट का, और जाकर वॉच कीजिए। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन होता है कि डायल इंडिकेटर का न्यूनतम माप क्या होता है। डायल इंडिकेटर का जो न्यूनतम माप होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 0.01 mm। क्या है? 0.01 mm न्यूनतम माप। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? न्यूनतम माप आप लोगों ने समझ लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अलाइनमेंट का पूछा जाता है। अलाइनमेंट के ऊपर कि डायल इंडिकेटर में कितना लोड डाला जाता है अलाइनमेंट करते समय। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। तो डायल इंडिकेटर में ये जो डायल देख रहे हैं आप लोग, छोटा वाला, ये लोड शो करता है। इस तरह से आपको लोड डालना पड़ता है। इस तरह से 5 mm का लोड डालना पड़ता है। ये जो है, ये देख रहे हैं, अभी मैंने 5 पे लेकर आया, मतलब 5 mm का लोड डाला। अब इस पर लोड क्यों डाला जाता है? लोड अगर आप नहीं डालोगे छोटे वाले डायल इंडिकेटर में तो ये माइनस में रीडिंग और प्लस में रीडिंग नहीं बताएगा। ओनली फॉर प्लस में रीडिंग बताएगा, माइनस का रीडिंग आपको शो नहीं करेगा। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि डायल इंडिकेटर में कितने mm का लोड डाला जाता है, तो आपको बोलना है कि 5 mm का लोड डाला जाता है। क्लियर है दोस्तों? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि अलाइनमेंट कितने डायल इंडिकेटर से किया जाता है। ये जो डायल इंडिकेटर देख रहे हैं,
तो पूछा जाता है अलाइनमेंट कितने डायल इंडिकेटर से किया जाता है। तो अलाइनमेंट हमेशा दोस्तों 2 डायल इंडिकेटर से किया जाता है। एक इस तरह से एक्सल में लगाया जाता है मोटर के इस तरह से, और एक रेडियल में लगाया जाता है इस तरह से ऊपर की ओर से। 2 डायल इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। एक एक्सल की ओर से इस तरह से एक डायल इंडिकेटर लगता है, और एक इस तरह से ऊपर की ओर से या नीचे की ओर से एक डायल इंडिकेटर को लगाया जाता है। तो हमेशा अलाइनमेंट करते समय 2 डायल इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है, एक्सल को चेक करने के लिए और एक रेडियल को चेक करने के लिए। ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है दोस्तों। और डायल इंडिकेटर अभी भी अगर आप लोगों को देखने नहीं आता है तो तुरंत विजिट कीजिए मेरे चैनल में, डायल इंडिकेटर देखना सीखिए, अलाइनमेंट करना सीखिए। ये चीज़ आप लोगों को आना चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलाइनमेंट करने से पहले मोटर का क्या चीज़ चेक किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो अलाइनमेंट करने से पहले मोटर का सॉफ्ट फुट करेक्शन चेक किया जाता है दोस्तों, कि मोटर का जो सॉफ्ट फुट करेक्शन किया हुआ है या नहीं। अगर मोटर का सॉफ्ट फुट करेक्शन नहीं किया गया है तो सबसे पहले मोटर का सॉफ्ट फुट करेक्शन किया जाता है, उसके बाद ही अलाइनमेंट किया जाता है। सॉफ्ट फुट करेक्शन करना भी नहीं आता है तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है। और एक चीज़ का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, अलाइनमेंट करते समय मोटर का जो वायर रहता है वो कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, अलाइनमेंट करते समय भी और सॉफ्ट फुट करेक्शन करते समय भी दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अलाइनमेंट करने के लिए किन किन टूल्स टेकल्स का ज़रूरत पड़ता है? तो सबसे पहला डायल इंडिकेटर आप लोगों को बताना है। अगर ये क्वेश्चन आए कि कौन कौन सा टूल्स टेकल्स यूज किया जाता है, तो सबसे पहले डायल इंडिकेटर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। मेज़रमेंट टेप का ज़रूरत पड़ता है, आपको मोटर के बेस को मेज़र करना पड़ता है, कपलिंग का डायमीटर लेना पड़ता है, फर्स्ट बेस बोल्ट का मेज़र करना पड़ता है, बैक बेस बोल्ट का मेज़रमेंट लेना पड़ता है। तीसरा वर्नियर कैलिपर का ज़रूरत पड़ता है हम लोग को, जो सीम आता है उस सीम को मेज़र करने के लिए वर्नियर कैलिपर का ज़रूरत पड़ता है। एक मिरर का ज़रूरत पड़ता है, जब डायल इंडिकेटर नीचे की ओर चल जाता है उस समय हम लोग को मिरर डालकर चेक करना पड़ता है कि रीडिंग कितना है, तो एक मिरर का ज़रूरत पड़ता है। सीम का ज़रूरत पड़ता है आप लोगों को अलाइनमेंट करते समय, और जो स्पेनर लगेगा मोटर का बेस बोल्ट वगैरह टाइट करने के लिए वो स्पेनर का ज़रूरत पड़ता है दोस्तों। ये चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखना है। अब और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मिसअलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? इसको देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एंगुलर मिसअलाइनमेंट और पैरेलल मिसअलाइनमेंट। ये 2 तरह के मिसअलाइनमेंट होते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इसको आप लोगों को याद रखना है। डायल इंडिकेटर का न्यूनतम माप कितना है, डायल इंडिकेटर का ये पता होना चाहिए। डायल इंडिकेटर में कितने का लोड डाला जाता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कितने डायल इंडिकेटर से अलाइनमेंट किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको मैंने बताने का कोशिश किया। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा नॉलेज मिला, सीखने को मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।